क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे ले लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार गलतियां करते रहते हैं? असल फर्क उनकी सोच, आदतों और उन नीतियों में छिपा होता है जिन्हें वे अपने जीवन में अपनाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे सिद्धांत मिलने वाले हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं, और अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अभी के अभी कमेंट में लिखकर बताओ कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हो। आपको चाणक्य की कसम है। नीति 1, आत्मनियंत्रण। इस नीति का अर्थ क्या है? आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो केवल ज्ञान रखता हो, बल्कि वह होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके और अपनी भावनाओं को संतुलित रख सके। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां क्रोध, लालच, भय या उत्साह हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण रखने वाला व्यक्ति इन भावनाओं के अधीन नहीं होता। वह हर परिस्थिति को शांत मन से समझता है और सोच समझकर कदम उठाता है। आत्मनियंत्रण व्यक्ति को गलत निर्णयों से बचाता है और उसे स्थिर एवं मजबूत बनाता है। यही गुण उसे भीड़ से अलग करता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आत्मनियंत्रण को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। जब भी आप किसी स्थिति में अत्यधिक क्रोधित या परेशान महसूस करें, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुककर गहरी सांस लें और सोचें कि आपकी प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होगा। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे अनुशासन अपनाएं, जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना। ध्यान, मेडिटेशन और योग जैसी गतिविधियां भी आत्मनियंत्रण को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रख पा रहे हैं और आपके निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बिना वजह अपमानित कर देता है। एक सामान्य व्यक्ति तुरंत गुस्से में आकर जवाब दे सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो आत्मनियंत्रण रखता है, वह शांत रहता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है और क्या इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है या नहीं। इस तरह वह विवाद से बच जाता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। यही आत्मनियंत्रण का वास्तविक उदाहरण है, जो एक व्यक्ति को बुद्धिमान और सफल बनाता है। नीति 2, धैर्य, सब्र और स्थिरता। इस नीति का अर्थ क्या है? धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बने रहना, बिना घबराए सही समय का इंतजार करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत परिणाम पाने की जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि वह समझता है कि हर कार्य का अपना एक समय होता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में अधीर व्यक्ति हार मान लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। यह गुण व्यक्ति को जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को समझता है, समय के साथ चलना जानता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। यही कारण है कि धैर्य को बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? धैर्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। जब भी आप किसी कार्य में जल्दी परिणाम चाहते हैं, तो स्वयं को याद दिलाएं कि हर बड़ी सफलता समय और मेहनत मांगती है। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्यों में भी धैर्य का अभ्यास करें, जैसे किसी पंक्ति में खड़े रहना, किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना और किसी कार्य को पूरा होने तक लगातार प्रयास करना। जब भी आपको लगे कि आप अधीर हो रहे हैं, तो कुछ क्षण रुककर गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें।
धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने में सक्षम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह चाहता है कि उसे तुरंत सफलता मिल जाए, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा कार्य है जिसमें समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि वह अधीर होकर पढ़ाई छोड़ देता है तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखता है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और निरंतर अभ्यास करता है, तो अंततः उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नीति 3, विवेक, सही और गलत की पहचान। इस नीति का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है सही और गलत, उचित और अनुचित, लाभ और हानि के बीच स्पष्ट अंतर समझने की क्षमता। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है और दोनों ही रास्ते बाहरी रूप से सही प्रतीत हो सकते हैं। ऐसे समय में विवेक ही वह शक्ति है जो हमें भीतर से सही दिशा दिखाता है। विवेक व्यक्ति को भ्रम, लालच और भावनाओं के प्रभाव से बचाता है और उसे सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह गुण व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनाता है। विवेकवान व्यक्ति दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि वह हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यही कारण है कि विवेक को बुद्धिमत्ता का आधार माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? विवेक को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को स्पष्ट और संतुलित बनाना होगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें और यह समझने की कोशिश करें कि वह निर्णय आपके और दूसरों के लिए कितना सही है। अच्छे लोगों की संगति में रहें और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें, क्योंकि सही ज्ञान ही विवेक को मजबूत बनाता है। जब भी आप किसी दुविधा में हों, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय थोड़ा समय लें और शांत मन से स्थिति का विश्लेषण करें। अपने अनुभवों से सीखें और हर गलती को एक शिक्षा के रूप में लें। धीरे धीरे आपका विवेक विकसित होगा और आप हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको दो कामों में से एक चुनना है। एक ऐसा काम जो आपको तुरंत लाभ दे लेकिन गलत तरीके से, और दूसरा ऐसा काम जो धीरे धीरे सही तरीके से सफलता दिलाए। एक सामान्य व्यक्ति शायद तुरंत लाभ के लालच में पहला विकल्प चुन ले, लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति समझता है कि गलत मार्ग पर चलकर मिली सफलता स्थायी नहीं होती। वह सही मार्ग का चुनाव करता है, भले ही उसमें समय और मेहनत अधिक लगे। अंततः वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है और सम्मान भी पाता है। नीति 4, सत्यनिष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी। इस नीति का अर्थ क्या है? सत्यनिष्ठा का अर्थ है हर परिस्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी झूठ या छल का सहारा नहीं लेता, क्योंकि वह समझता है कि असत्य से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य पर आधारित जीवन स्थायी और सम्मानजनक होता है। सत्यनिष्ठा केवल बोलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में भी झलकती है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है वह अपने वचनों का पालन करता है और दूसरों का विश्वास जीतता है। यह गुण व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है और उसे समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाता है। सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता, चाहे उसे इसके लिए कठिनाइयों का सामना ही क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि सत्यनिष्ठा को बुद्धिमान व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सत्यनिष्ठा को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से सच्चा होना होगा। जब आप अपने विचारों और कार्यों में पारदर्शिता लाते हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी ईमानदारी से व्यवहार कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलने से बचें और हमेशा सत्य का साथ दें। यदि कभी आपसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें।
अपने वचनों का सम्मान करें और जो भी कहें उसे पूरा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी और लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे। सत्यनिष्ठा का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यह आपको आत्मसंतोष और आंतरिक शांति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी कार्य में गलती कर दी है और आपके पास उसे छुपाने का अवसर है। एक सामान्य व्यक्ति शायद डर के कारण अपनी गलती को छुपा ले, लेकिन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है। वह अपने वरिष्ठ या संबंधित व्यक्ति को सच्चाई बताता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में उसका यह व्यवहार उसे विश्वास और सम्मान दिलाता है। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं और उसे जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं। यही सत्यनिष्ठा का वास्तविक उदाहरण है, जो एक व्यक्ति को सच्चा और बुद्धिमान बनाता है। नीति 5, समय का मूल्य, समय की समझ और उसका सही उपयोग। इस नीति का अर्थ क्या है? समय का मूल्य समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होता है। समय वह अमूल्य धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। एक समझदार व्यक्ति यह जानता है कि जीवन में सफलता और असफलता का बहुत बड़ा कारण समय का सही या गलत उपयोग होता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता है, वह धीरे धीरे अपने अवसरों को भी खो देता है, जबकि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जाता है। समय का मूल्य समझने वाला व्यक्ति हर कार्य को प्राथमिकता के अनुसार करता है। वह आलस्य से दूर रहता है और अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताता है। वह यह भी समझता है कि कब कार्य करना है और कब विश्राम करना है, क्योंकि संतुलन भी समय के सही उपयोग का हिस्सा है। यही कारण है कि समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में अधिक सफल और संतुलित होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिन की योजना बनानी होगी। सुबह उठकर यह तय करें कि आज आपको कौन कौन से कार्य पूरे करने हैं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखें। अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ करने से बचें, जैसे बिना उद्देश्य के इधर उधर समय बिताना। अपने कार्यों के लिए निश्चित समय निर्धारित करें और उसी के अनुसार उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए उचित विश्राम भी आवश्यक है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप अपने समय का बेहतर उपयोग करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है, जिसकी अंतिम तिथि निश्चित है। यदि वह समय को व्यर्थ कार्यों में बिताता है और काम को टालता रहता है, तो अंत में उसे दबाव में आकर जल्दबाजी में काम करना पड़ेगा, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वह व्यक्ति शुरू से ही अपने समय का सही उपयोग करता है, रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है और योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, तो वह बिना किसी तनाव के अपना कार्य समय पर और अच्छे ढंग से पूरा कर लेगा। यही समय के मूल्य को समझने का वास्तविक उदाहरण है, जो एक व्यक्ति को सफल और बुद्धिमान बनाता है। नीति 6, विनम्रता, नम्र स्वभाव और अहंकार का त्याग। इस नीति का अर्थ क्या है? विनम्रता का अर्थ है अपने ज्ञान, सफलता या शक्ति के बावजूद अहंकार न करना और सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने गुणों का घमंड नहीं करता, बल्कि वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। विनम्रता व्यक्ति को दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखना सिखाती है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वह धीरे धीरे लोगों से दूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घमंडी स्वभाव को पसंद नहीं करता। इसके विपरीत, जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह सभी के दिल में जगह बना लेता है और उसके साथ लोग सहज महसूस करते हैं। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है, बल्कि यह उसकी आंतरिक शक्ति और समझदारी का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को जीवन में संतुलित बनाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।
यही कारण है कि विनम्रता को बुद्धिमान व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? विनम्रता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अहंकार को पहचानना होगा। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों से बेहतर हैं या आप हमेशा सही हैं, तो अपने विचारों पर पुनः विचार करें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनके विचारों का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों। अपने जीवन में यह स्वीकार करें कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जब भी आपको सफलता मिले तो उसका श्रेय केवल स्वयं को न देकर उन लोगों को भी दें जिन्होंने आपकी मदद की है। छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद और कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि यह आपके स्वभाव में नम्रता लाते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल हो जाता है। यदि वह इस सफलता के कारण दूसरों को कम समझने लगता है और उनके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी सफलता के बावजूद विनम्र बना रहता है, अपने सहकर्मियों की मदद करता है और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, तो वह न केवल सफल रहता है बल्कि लोगों के बीच प्रिय भी बन जाता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। यही विनम्रता का वास्तविक उदाहरण है, जो एक व्यक्ति को सच्चा बुद्धिमान और महान बनाता है। नीति 7, सीखने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की लगन। इस नीति का अर्थ क्या है? सीखने की इच्छा का अर्थ है हर समय कुछ नया जानने और समझने की लगन बनाए रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि उसे सब कुछ आ गया है, बल्कि वह हमेशा स्वयं को एक विद्यार्थी मानकर चलता है। संसार में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। सीखने की इच्छा व्यक्ति को जिज्ञासु बनाती है और उसे हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। चाहे सफलता हो या असफलता, एक बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में देखता है। यही गुण उसे निरंतर आगे बढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने में सहायता करता है। सीखने की लगन व्यक्ति के विचारों को व्यापक बनाती है और उसे नई नई संभावनाओं के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सीखने की इच्छा एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को जीवन भर प्रगति की ओर ले जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सीखने की इच्छा को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन में जिज्ञासा विकसित करनी होगी। हर चीज को समझने का प्रयास करें और क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछने की आदत डालें। प्रतिदिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें, चाहे वह पुस्तक पढ़कर हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करके हो या अपने अनुभवों से। अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि गलतियां ही सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। अपने समय का कुछ हिस्सा ज्ञानवर्धक कार्यों में लगाएं और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और आप निरंतर अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाते रहेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने कार्य में कई बार असफल हो जाता है। यदि वह यह सोचकर हार मान ले कि वह यह कार्य नहीं कर सकता, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि वह हर असफलता से कुछ सीखने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे वह उस कार्य में निपुण हो जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति हमेशा सीखने की इच्छा रखता है, वह जीवन में कभी रुकता नहीं है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ता रहता है। यही सीखने की लगन का वास्तविक उदाहरण है, जो एक व्यक्ति को बुद्धिमान और सफल बनाता है। नीति 8, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। इस नीति का अर्थ क्या है? सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छे पहलू को देखना और निराशा के बजाय आशा को अपनाना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है, वह छोटी छोटी कठिनाइयों में भी हार मान लेता है।
जबकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर समस्या में एक अवसर खोजने का प्रयास करता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति के मन को मजबूत बनाती है और उसे आत्मविश्वास देती है। यह गुण व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाए रखता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है और हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें पहचान कर सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों पर जो नहीं हैं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और ऐसे कार्य करें जो आपको खुशी और शांति दें। प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करें और अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास बनाए रखें। कठिन परिस्थितियों में भी यह सोचें कि इससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता मिलती है। यदि वह नकारात्मक सोच रखता है तो वह खुद को असफल मानकर आगे प्रयास करना छोड़ देगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वह इस असफलता को एक सीख के रूप में देखेगा। वह समझेगा कि कहां गलती हुई और उसे कैसे सुधारना है। इस प्रकार वह फिर से प्रयास करेगा और अंततः सफलता प्राप्त करेगा। यही सकारात्मक सोच का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है और उसे बुद्धिमान बनाता है। नीति 9, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास रखना। इस नीति का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ज्ञान, क्षमता और निर्णयों पर विश्वास रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को कम नहीं आंकता और न ही दूसरों की बातों से आसानी से विचलित होता है। वह जानता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना आवश्यक है। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाने नहीं देता और उसे साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह गुण व्यक्ति को निर्णय लेने में स्पष्टता देता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ने में सहायता करता है। आत्मविश्वास का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास को बुद्धिमान व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आत्मविश्वास को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। जब भी आप किसी कार्य को करने में डर महसूस करें तो यह सोचें कि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करें। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहें, क्योंकि वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और अपने मन को मजबूत बनाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको आत्मविश्वासी बना देगा और आप हर परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रह पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को सभा में जाकर बोलना है, लेकिन वह डरता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यदि उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी तो वह इस अवसर को छोड़ देगा और कभी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन यदि वह अपने आप पर विश्वास करता है तो वह मंच पर जाएगा, अपनी बात कहेगा और धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा। भले ही शुरुआत में वह पूरी तरह सफल न हो, लेकिन उसका यह प्रयास उसे आगे बेहतर बनाएगा। यही आत्मविश्वास का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को अपने डर पर विजय पाने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। नीति 10, अनुशासन, नियम और संयम का पालन। इस नीति का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन में नियम, व्यवस्था और संयम बनाए रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि केवल इच्छाएं रखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए नियमित प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन व्यक्ति को सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है
और उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता। जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वह अक्सर अपने कार्यों को टालता रहता है और धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है। इसके विपरीत अनुशासित व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों का सही उपयोग करता है। वह अपने दैनिक जीवन में नियमों का पालन करता है और अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करता है। अनुशासन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। यही कारण है कि अनुशासन को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अनुशासन को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पष्ट दिनचर्या बनानी होगी। अपने दिन की शुरुआत और अंत निश्चित समय पर करें और अपने कार्यों को समय के अनुसार व्यवस्थित करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य को टालने की आदत से बचें और जो भी कार्य आपके सामने हो उसे तुरंत करने की कोशिश करें। अपने मन को नियंत्रित रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपका ध्यान भटकाती हैं। यदि आप किसी नियम का पालन करने में चूक जाएं, तो स्वयं को दोष देने के बजाय पुनः प्रयास करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपका जीवन अधिक व्यवस्थित और सफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह बिना किसी योजना के पढ़ाई करता है, कभी पढ़ता है और कभी नहीं, तो वह अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह एक निश्चित समय सारणी बनाता है, रोज उसी के अनुसार पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन अपनाता है, वह धीरे धीरे अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यही अनुशासन का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को एक सफल और बुद्धिमान इंसान बनाता है। नीति 11, संतोष जो है उसमें प्रसन्न रहना। इस नीति का अर्थ क्या है? संतोष का अर्थ है जो हमारे पास है उसमें प्रसन्न रहना और अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागकर अपने मन को अशांत न करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। यदि वह हर समय अधिक पाने की लालसा में लगा रहेगा तो उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। संतोष का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति प्रगति करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने प्रयासों के साथ साथ वर्तमान में भी प्रसन्न रहना सीखे। संतोष व्यक्ति के मन को शांति देता है और उसे लालच, ईर्ष्या और असंतोष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है और जीवन को सरल और सुखद बना लेता है। यही कारण है कि संतोष को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? संतोष को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन की इच्छाओं को समझना होगा। यह पहचानें कि कौन सी इच्छाएं वास्तव में आवश्यक हैं और कौन सी केवल दिखावे या तुलना के कारण उत्पन्न होती हैं। अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास पहले से हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने क्या क्या पाया है और उसके लिए धन्यवाद करें। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें, क्योंकि यह असंतोष को बढ़ाता है। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास एक अच्छा घर, परिवार और जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन वह हमेशा दूसरों की अधिक संपत्ति देखकर दुखी रहता है। वह सोचता है कि उसके पास कम है, इसलिए वह कभी खुश नहीं रह पाता। इसके विपरीत एक संतोषी व्यक्ति अपने पास जो है उसकी कद्र करता है और उसमें खुशी ढूंढता है। वह अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है। यही संतोष का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को अंदर से सुखी और बुद्धिमान बनाता है। नीति 12, परिश्रम, मेहनत और लगन का महत्व। इस नीति का अर्थ क्या है? परिश्रम का अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करना और कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ते रहना। एक बुद्धिमान व्यक्ति
यह भली भांति समझता है कि बिना मेहनत के कोई भी सफलता संभव नहीं है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। परिश्रम व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास लाता है। जो व्यक्ति मेहनत से बचता है वह धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है और पीछे रह जाता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति हर कठिनाई को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। परिश्रम का यह भी अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूरी लगन और ईमानदारी से जुड़ा रहे। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है और उसे सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए परिश्रम को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत आवश्यक गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? परिश्रम को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। जब आपको यह पता होगा कि आपको क्या हासिल करना है, तभी आप पूरी लगन से मेहनत कर पाएंगे। अपने कार्य को टालने की आदत से बचें और जो भी काम आपके सामने हो उसे पूरी निष्ठा से पूरा करें। यदि कार्य कठिन लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें, इससे वह आसान लगेगा। असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करें और अपने प्रयासों को जारी रखें। अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। धीरे धीरे यह मेहनत आपकी आदत बन जाएगी और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक किसान अपने खेत में फसल उगाना चाहता है। यदि वह केवल यह सोचकर बैठ जाए कि फसल अपने आप उग जाएगी, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि वह नियमित रूप से खेत की देखभाल करता है, समय पर बीज बोता है, पानी देता है और मेहनत करता है, तो उसकी फसल अवश्य ही अच्छी होगी। इसी प्रकार जीवन में भी जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, वही सफलता का फल प्राप्त करता है। यही परिश्रम का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और एक बुद्धिमान इंसान बनने की राह दिखाता है। नीति 13, सहनशीलता, कठिनाइयों को सहने की क्षमता। इस नीति का अर्थ क्या है? सहनशीलता का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों, आलोचनाओं और दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करना और उनके कारण अपने मार्ग से विचलित न होना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में हर समय सब कुछ अनुकूल नहीं होता। कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे मन के विरुद्ध होती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति तुरंत टूट जाता है या क्रोधित होकर गलत निर्णय लेता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसके विपरीत सहनशील व्यक्ति हर कठिनाई को शांत मन से स्वीकार करता है और उसे सीखने का प्रयास करता है। सहनशीलता व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उसे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता देती है। यह गुण व्यक्ति को नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और निराशा से बचाता है और उसे संतुलित बनाए रखता है। यही कारण है कि सहनशीलता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सहनशीलता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत और स्थिर बनाना होगा। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लेकर स्थिति को समझने का प्रयास करें। दूसरों की आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उन्हें एक सुझाव के रूप में देखें और उनमें से सीखने की कोशिश करें। अपने आप को यह याद दिलाएं कि हर समस्या अस्थायी होती है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन जैसी आदतें भी सहनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको मजबूत बनाएगा और आप हर परिस्थिति में संतुलित रह पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर बार बार आलोचना का सामना करना पड़ता है। यदि वह हर बार क्रोधित होकर प्रतिक्रिया देता है तो उसके संबंध खराब हो सकते हैं और उसका काम भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि वह सहनशीलता दिखाता है, शांत रहकर आलोचना को समझता है और उसमें सुधार करने का प्रयास करता है, तो वह धीरे धीरे बेहतर बन जाता है। इस प्रकार उसकी छवि भी अच्छी बनती है और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यही सहनशीलता का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 14, निर्णय क्षमता,
सही समय पर सही निर्णय लेना। इस नीति का अर्थ क्या है? निर्णय क्षमता का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही विकल्प का चयन करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं करता, बल्कि वह उस ज्ञान का उपयोग सही समय पर सही निर्णय लेने में करता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमें तुरंत निर्णय लेना होता है, और यदि हम उस समय असमंजस में पड़ जाएं तो अवसर हाथ से निकल सकता है। निर्णय क्षमता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे दूसरों पर निर्भर रहने से बचाती है। यह गुण व्यक्ति को स्पष्ट सोचने और परिस्थिति का सही आकलन करने में सहायता करता है। जो व्यक्ति निर्णय लेने में कमजोर होता है वह अक्सर भ्रम में रहता है और अपनी दिशा खो देता है, जबकि मजबूत निर्णय क्षमता वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। यही कारण है कि निर्णय लेने की क्षमता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? निर्णय क्षमता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें और उसके संभावित परिणामों को समझने का प्रयास करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, लेकिन आवश्यकता से अधिक सोचकर समय भी न गंवाएं। अपने अनुभवों से सीखें और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। जब भी आप किसी दुविधा में हों तो शांत मन से सोचें और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा और आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को 2 नौकरी के अवसर मिलते हैं। एक में अधिक वेतन है लेकिन काम का वातावरण अच्छा नहीं है, और दूसरे में वेतन थोड़ा कम है लेकिन वातावरण बेहतर है और सीखने के अवसर अधिक हैं। यदि वह बिना सोचे समझे केवल अधिक वेतन देखकर पहला विकल्प चुन लेता है तो वह बाद में परेशान हो सकता है। लेकिन यदि वह सोच समझकर अपने दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है तो वह सही विकल्प चुन पाएगा। यही निर्णय क्षमता का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा देता है और उसे बुद्धिमान बनाता है। नीति 15, आत्मचिंतन, अपने आप को समझने की कला। इस नीति का अर्थ क्या है? आत्मचिंतन का अर्थ है अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार का गहराई से निरीक्षण करना और यह समझना कि हम कहां सही हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया को नहीं समझता, बल्कि वह अपने अंदर भी झांकता है और स्वयं को जानने का प्रयास करता है। आत्मचिंतन व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और शक्तियों दोनों का सही ज्ञान कराता है। जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता वह अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाता और बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नियमित रूप से आत्मचिंतन करता है वह अपने अनुभवों से सीखता है और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाता रहता है। आत्मचिंतन व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है और उसे जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यही कारण है कि आत्मचिंतन को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आत्मचिंतन को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालना होगा। दिन के अंत में यह सोचें कि आपने क्या क्या कार्य किए, उनमें से कौन से सही थे और किन में सुधार की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का संकल्प लें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि आप किसी विशेष परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ध्यान और शांत वातावरण में बैठकर स्वयं से संवाद करना भी आत्मचिंतन का एक अच्छा तरीका है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और संतुलन महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बार बार अपने कार्य में असफलता मिल रही है। यदि वह बिना सोचे समझे दूसरों को दोष देता रहेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि वह आत्मचिंतन करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसकी असफलता के पीछे क्या कारण है, तो वह अपनी गलतियों को पहचान पाएगा। इसके बाद वह उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगा
और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगा। यही आत्मचिंतन का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को अपनी कमजोरियों पर विजय पाने और एक सच्चा बुद्धिमान बनने की राह दिखाता है। नीति 16, करुणा, दूसरों के प्रति दया और समझ। इस नीति का अर्थ क्या है? करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख, पीड़ा और भावनाओं को समझना और उनके प्रति दया तथा सहानुभूति रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह दूसरों के कष्ट को भी महसूस करता है और जहां तक संभव हो उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। करुणा व्यक्ति के हृदय को कोमल बनाती है और उसे मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति करुणा से रहित होता है वह केवल अपने स्वार्थ में उलझा रहता है और दूसरों के दुख को नजरअंदाज कर देता है, जिससे उसके संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसके विपरीत करुणामय व्यक्ति लोगों के दिलों में जगह बना लेता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। करुणा केवल सहायता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों की परिस्थितियों को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने का गुण भी है। यही कारण है कि करुणा को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? करुणा को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों की भावनाओं को समझने की आदत डालनी होगी। जब भी कोई व्यक्ति कठिनाई में हो तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करें। अपने व्यवहार में कठोरता के बजाय नरमी रखें और दूसरों के प्रति सम्मान और दया का भाव रखें। किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले यह सोचें कि यदि आप उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, जैसे उसे आर्थिक समस्या है या वह मानसिक रूप से परेशान है। यदि आप उसे अनदेखा कर देते हैं तो उसकी स्थिति और खराब हो सकती है, लेकिन यदि आप उससे बात करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करते हैं तो उसे बहुत राहत मिल सकती है। आपकी यह छोटी सी करुणा उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यही करुणा का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सच्चा इंसान और बुद्धिमान बनाता है। नीति 17, क्षमा, माफ करने की शक्ति। इस नीति का अर्थ क्या है? क्षमा का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार, अपमान या चोट को मन में रखकर बदले की भावना न पालना, बल्कि उसे छोड़ देना और मन को शांत रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि क्रोध और द्वेष को अपने अंदर बनाए रखना स्वयं के लिए ही हानिकारक होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम बार बार उसी घटना को याद करके अपने मन को दुखी करते रहते हैं, जिससे हमारी शांति भंग होती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह अपने मन को हल्का और मुक्त रखता है। वह यह समझता है कि हर व्यक्ति से गलती हो सकती है और हमें दूसरों की गलतियों को भी उसी तरह समझना चाहिए जैसे हम अपनी गलतियों के लिए समझ चाहते हैं। यही कारण है कि क्षमा को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? क्षमा को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन में जमा हुए क्रोध और द्वेष को पहचानना होगा। जब भी कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह सोचें कि क्या उस बात को मन में रखना आपके लिए सही है। अपने आप को यह समझाएं कि क्षमा करने से आप कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनते हैं। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से बात करके अपनी भावनाएं व्यक्त करें और स्थिति को स्पष्ट करें। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने लगे हैं और आपका मन अधिक शांत रहने लगा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका कोई मित्र आपको किसी बात पर अपमानित कर देता है। यदि आप उस बात को मन में रखकर उससे दूरी बना लेते हैं और बदले की भावना रखते हैं तो आपका संबंध खराब हो सकता है और आप भी अंदर से परेशान रहेंगे।
लेकिन यदि आप उसे माफ कर देते हैं और स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और संबंध भी सुधर सकते हैं। यही क्षमा का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 18, एकाग्रता, ध्यान को स्थिर रखने की क्षमता। इस नीति का अर्थ क्या है? एकाग्रता का अर्थ है अपने मन और ध्यान को एक ही कार्य पर स्थिर रखना, बिना किसी विचलन के। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि बिखरा हुआ मन कभी भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब हमारा ध्यान बार बार इधर उधर भटकता है तो हम किसी भी कार्य को पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाते। एकाग्रता व्यक्ति को गहराई से सोचने, समझने और कार्य करने की शक्ति देती है। यह गुण न केवल अध्ययन या कार्य में सफलता दिलाता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और स्थिरता लाता है। जो व्यक्ति एकाग्र होता है वह कम समय में अधिक और बेहतर कार्य कर पाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसी कार्य में लगा होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति एकाग्र नहीं होता वह बार बार गलती करता है और समय भी अधिक व्यर्थ करता है। यही कारण है कि एकाग्रता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? एकाग्रता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ध्यान को भटकाने वाली चीजों को पहचानना होगा। जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों तो ऐसे सभी साधनों से दूर रहें जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। अपने कार्य के लिए एक निश्चित समय और स्थान निर्धारित करें जहां आप बिना किसी बाधा के काम कर सकें। बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें, इससे आपका ध्यान बनाए रखना आसान होगा। ध्यान और श्वास अभ्यास जैसी आदतें भी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो स्वयं को पुनः उस कार्य पर केंद्रित करने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपकी एकाग्रता मजबूत होती जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विद्यार्थी पढ़ाई करते समय बार बार इधर उधर ध्यान लगाता है, जैसे कभी इधर देखना कभी उधर, तो वह पढ़ाई को ठीक से समझ नहीं पाएगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी अपने मन को एकाग्र करके केवल पढ़ाई पर ध्यान देता है तो वह कम समय में अधिक अच्छे से समझ पाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्य में एकाग्र रहता है वह जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। यही एकाग्रता का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को सफल और बुद्धिमान बनाता है। नीति 19, साहस, हिम्मत और निर्भीकता। इस नीति का अर्थ क्या है? साहस का अर्थ है भय, कठिनाई और अनिश्चितता के बावजूद सही कार्य करने की क्षमता रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ज्ञान और योजना ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए साहस भी आवश्यक होता है। कई बार हम सही बात जानते हुए भी डर के कारण कदम नहीं उठा पाते, लेकिन साहसी व्यक्ति अपने डर को पहचान कर भी उसके आगे झुकता नहीं है। साहस का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति को कभी डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ है कि वह डर के बावजूद सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। यह गुण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति साहसहीन होता है वह अवसरों को खो देता है और जीवन में पीछे रह जाता है, जबकि साहसी व्यक्ति जोखिम उठाकर नए रास्ते बनाता है और सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि साहस को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? साहस को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डर को पहचानना होगा। यह समझें कि आपको किस बात से भय लगता है और क्यों। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आए तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करने का प्रयास करें। छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर को धीरे धीरे कम करें। अपने मन में यह विश्वास रखें कि हर प्रयास आपको कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। अपने अनुभवों से सीखें और हर बार स्वयं को थोड़ा और मजबूत बनाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका साहस बढ़ रहा है और आप कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पा रहे। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को नया कार्य शुरू करने का अवसर मिलता है, लेकिन वह असफलता के डर से उसे स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह एक बड़ा अवसर खो देता है। इसके विपरीत एक साहसी व्यक्ति उस अवसर को अपनाता है, भले ही उसे डर क्यों न लगे। वह पूरी मेहनत और विश्वास के साथ उस कार्य को करता है और उससे सीखता है। भले ही शुरुआत में उसे कठिनाई आए, लेकिन उसका यह साहस उसे आगे बढ़ने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यही साहस का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 20, कृतज्ञता, आभार प्रकट करने की भावना। इस नीति का अर्थ क्या है? कृतज्ञता का अर्थ है जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना और उसे सम्मान देना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि उसकी सफलता केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसमें अनेक लोगों का सहयोग, परिस्थितियों का योगदान और समय का साथ भी शामिल होता है। इसलिए वह अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद का भाव रखता है। कृतज्ञता व्यक्ति के मन को सकारात्मक बनाती है और उसे अहंकार से दूर रखती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह कभी भी अपने आप को अकेला या असंतुष्ट महसूस नहीं करता, क्योंकि वह अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता और उसका मन अशांत रहता है। कृतज्ञता व्यक्ति को विनम्र, प्रसन्न और संतुलित बनाती है, इसलिए इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कृतज्ञता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन की उन चीजों को पहचानना होगा जिनके लिए आप आभारी हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपको आज क्या क्या मिला और किन लोगों ने आपकी सहायता की। अपने माता पिता, मित्रों, शिक्षकों और उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई है। छोटी छोटी बातों में भी आभार व्यक्त करने की आदत डालें, जैसे किसी की मदद मिलने पर धन्यवाद कहना। अपने जीवन की कठिनाइयों को भी एक सीख के रूप में स्वीकार करें और उनके लिए भी आभारी रहें, क्योंकि वे आपको मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता है और असंतुष्ट रहता है। इसके विपरीत एक कृतज्ञ व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र करता है। वह अपने परिवार, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए आभारी रहता है। इस कारण उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है। लोग भी उसके साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। यही कृतज्ञता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति देता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 21, संयम, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण। इस नीति का अर्थ क्या है? संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, आदतों और व्यवहार को संतुलित रखना तथा अति से बचना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में हर चीज की एक सीमा होती है और जब हम उस सीमा को पार करते हैं तो वही चीज हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। चाहे वह भोजन हो, बोलना हो, धन की चाह हो या किसी भी प्रकार की इच्छा, यदि उसमें संतुलन नहीं है तो वह व्यक्ति को भटका सकती है। संयम व्यक्ति को आत्मनियंत्रित बनाता है और उसे सही दिशा में चलने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति संयम नहीं रख पाता वह अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है और अक्सर गलत निर्णय ले बैठता है। इसके विपरीत संयमी व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझकर उन पर नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि संयम को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? संयम को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों और इच्छाओं का निरीक्षण करना होगा। यह पहचानें कि कौन सी चीजें आपके लिए आवश्यक हैं और कौन सी केवल आदत या लालच के कारण है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। जब भी आपको किसी चीज की अधिक इच्छा हो तो स्वयं को रोककर सोचें कि क्या यह वास्तव में जरूरी है। बोलते समय भी संयम रखें
अनावश्यक या कठोर शब्दों से बचें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको आत्मनियंत्रित बनाएगा और आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद है और वह बिना किसी नियंत्रण के बार बार अधिक मात्रा में खाता है। शुरुआत में उसे आनंद मिलता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसके विपरीत, एक संयमी व्यक्ति स्वाद का आनंद लेते हुए भी अपनी मात्रा को नियंत्रित रखता है। वह समझता है कि अधिकता नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए वह संतुलन बनाए रखता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम अपनाता है, वह स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन जीता है। यही संयम का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 22, जिम्मेदारी, कर्तव्य का सही निर्वाह। इस नीति का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी का अर्थ है अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि जीवन में हर भूमिका के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं, चाहे वह परिवार के प्रति हो, कार्य के प्रति हो या समाज के प्रति। जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वह अपने कार्यों से कभी भागता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करता है। जिम्मेदारी व्यक्ति को विश्वसनीय बनाती है और दूसरों के बीच उसकी एक मजबूत छवि बनाती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, वह धीरे धीरे अपना विश्वास खो देता है और जीवन में पीछे रह जाता है। जिम्मेदारी का भाव व्यक्ति को परिपक्व बनाता है और उसे अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। यही कारण है कि जिम्मेदारी को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जिम्मेदारी को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। यह जानें कि आपके जीवन में कौन कौन सी भूमिकाएं हैं और उनसे क्या अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत डालें और किसी भी कार्य को टालने से बचें। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अपने वचनों का सम्मान करें और जो भी वादा करें उसे निभाने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करता है और केवल अपने आनंद में लगा रहता है। इससे उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके प्रति विश्वास कम हो जाता है। इसके विपरीत, एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार की आवश्यकताओं को समझता है, उनके लिए समय निकालता है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। इस कारण उसके परिवार में सुख और विश्वास बना रहता है। यही जिम्मेदारी का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सम्मान और स्थिरता प्रदान करता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 23, मित्रता की समझ, सही लोगों का चयन। इस नीति का अर्थ क्या है? मित्रता की समझ का अर्थ है अपने जीवन में सही लोगों का चयन करना और ऐसे संबंध बनाना जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि संगति का हमारे विचारों, आदतों और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी आदतें और सोच धीरे धीरे हम पर भी प्रभाव डालने लगती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम अच्छे, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं तो वे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रता केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें विश्वास, समझ और सहयोग होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मित्रों का चयन सोच समझकर करता है और उन लोगों से दूरी बनाए रखता है जो उसके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यही कारण है कि सही मित्रता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? मित्रता की समझ को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करना होगा। ये देखें
कि कौन से लोग आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और कौन से लोग आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी प्रगति में सहयोग करते हैं और आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और ऐसे संबंधों से बचें जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। साथ ही स्वयं भी एक अच्छा मित्र बनने का प्रयास करें ताकि आपके संबंध मजबूत और विश्वासपूर्ण बने रहें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विद्यार्थी के पास 2 प्रकार के मित्र हैं, कुछ ऐसे जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं और उसे भी प्रेरित करते हैं, और कुछ ऐसे जो समय व्यर्थ करते हैं और उसे भी अपने साथ गलत आदतों में खींचते हैं। यदि वह गलत संगति को चुनता है तो उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन यदि वह सही मित्रों का चयन करता है तो वह भी प्रेरित होकर मेहनत करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। यही मित्रता की समझ का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने में मदद करता है और उसे एक बुद्धिमान इंसान बनाता है। नीति 24, सुनने की कला, ध्यानपूर्वक सुनना। इस नीति का अर्थ क्या है? सुनने की कला का अर्थ है किसी की बात को ध्यानपूर्वक, धैर्य के साथ और बिना बीच में टोके समझने की क्षमता रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल बोलने में ही नहीं बल्कि सुनने में भी कुशल होता है, क्योंकि वह जानता है कि सही समझ तभी आती है जब हम पूरी बात को शांत मन से सुनते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है और दूसरों की बात नहीं सुनता, वह कई महत्वपूर्ण बातों को समझने से चूक जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है वह लोगों के विचार, भावनाएं और अनुभवों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। सुनने की कला व्यक्ति के संबंधों को मजबूत बनाती है और उसे दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करती है। यह गुण व्यक्ति को विनम्र और समझदार बनाता है, क्योंकि वह हर बात को समझकर ही प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि सुनने की कला को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सुनने की कला को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बोलने की आदत को नियंत्रित करना होगा। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे बीच में रोकने के बजाय पूरी बात ध्यान से सुनें। अपने मन को भटकने से रोकें और सामने वाले व्यक्ति की बात पर ध्यान केंद्रित करें। केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि उसके भाव और उद्देश्य को भी समझने का प्रयास करें। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुककर सोचें ताकि आपका उत्तर संतुलित और समझदारी भरा हो। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप एक अच्छे श्रोता बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका कोई मित्र अपनी समस्या आपके साथ साझा कर रहा है। यदि आप उसकी बात को बीच में ही काट देते हैं या ध्यान नहीं देते तो वह खुद को अनसुना महसूस करेगा और शायद आप उसकी समस्या को सही से समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप उसकी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर शांत मन से सुझाव देते हैं तो उसे राहत मिलेगी और आपका संबंध भी मजबूत होगा। यही सुनने की कला का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को समझदार और बुद्धिमान बनाता है। नीति 25, आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान करना। इस नीति का अर्थ क्या है? आत्मसम्मान का अर्थ है अपने मूल्य, गुणों और अस्तित्व का सम्मान करना तथा स्वयं को कभी भी कम न आंकना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि यदि वह स्वयं का सम्मान नहीं करेगा तो कोई और भी उसका सम्मान नहीं करेगा। आत्मसम्मान व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है और उसे गलत परिस्थितियों के सामने झुकने से रोकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति अहंकारी बन जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपनी गरिमा और सीमाओं को समझे और उनका पालन करे। जो व्यक्ति आत्मसम्मान नहीं रखता वह अक्सर दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय बदल देता है और अपने हितों की अनदेखी करता है। इसके विपरीत आत्मसम्मानी व्यक्ति अपनी सोच और सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है और किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। यही कारण है कि आत्मसम्मान को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
आत्मसम्मान को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना और स्वीकार करना होगा। अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी गरिमा को कम न होने दें और ऐसे निर्णय न लें जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं। ना कहना सीखें, क्योंकि हर बात पर सहमत होना आवश्यक नहीं होता। अपने विचारों और भावनाओं को महत्व दें और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें। अपने आप से सकारात्मक संवाद करें और अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको आत्मसम्मानी बना देगा और आप हर परिस्थिति में दृढ़ रह पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करता है और आप चुपचाप उसे सहते रहते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि आप शांत और सम्मानजनक तरीके से उस व्यक्ति को अपनी सीमाओं के बारे में बताते हैं और उसके गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करते, तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। इससे सामने वाला भी आपकी कद्र करने लगता है। यही आत्मसम्मान का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को मजबूत, सम्मानित और बुद्धिमान बनाता है। नीति 26, संतुलन, जीवन में हर क्षेत्र का सामंजस्य। इस नीति का अर्थ क्या है? संतुलन का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कार्य, परिवार, स्वास्थ्य, विश्राम और व्यक्तिगत विकास के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि यदि वह केवल एक ही क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान देगा और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज करेगा, तो उसका जीवन असंतुलित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल धन कमाने पर ध्यान देता है और अपने स्वास्थ्य या परिवार की उपेक्षा करता है, तो अंततः उसे हानि ही होती है। संतुलन व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में संतोष और स्थिरता प्रदान करता है। यह गुण व्यक्ति को थकान, तनाव और असंतोष से बचाता है और उसे एक स्वस्थ और सुखद जीवन जीने में मदद करता है। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है, वह अपने कर्तव्यों को भी अच्छे से निभाता है और अपने लिए भी समय निकालता है। यही कारण है कि संतुलन को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? संतुलन को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अपने समय और ऊर्जा को इस प्रकार विभाजित करें कि हर क्षेत्र को उचित महत्व मिल सके। अपने कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जैसे नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि यह मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अपने शौक और रुचियों के लिए भी समय निकालें, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। यदि आपको लगे कि जीवन का कोई एक क्षेत्र अधिक समय ले रहा है, तो उसे संतुलित करने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपका जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति दिन रात केवल काम में लगा रहता है और अपने स्वास्थ्य तथा परिवार के लिए समय नहीं निकालता। शुरुआत में उसे सफलता मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और उसके संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। इसके विपरीत, एक संतुलित व्यक्ति अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और परिवार का भी ध्यान रखता है। वह समय का सही प्रबंधन करता है और हर क्षेत्र को उचित महत्व देता है। इस कारण उसका जीवन अधिक सुखद और स्थिर रहता है। यही संतुलन का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सफल और बुद्धिमान बनाता है। नीति 27, दूरदर्शिता, भविष्य को समझने की क्षमता। इस नीति का अर्थ क्या है? दूरदर्शिता का अर्थ है वर्तमान कार्यों के भविष्य में होने वाले परिणामों को पहले से समझना और उसी के अनुसार निर्णय लेना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल आज के लाभ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह यह भी देखता है कि उसका आज का निर्णय आने वाले समय में क्या प्रभाव डालेगा। कई लोग केवल तात्कालिक लाभ के पीछे भागते हैं और भविष्य के परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, दूरदर्शी व्यक्ति हर निर्णय लेने से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सोचता है। यह गुण व्यक्ति को गलत रास्तों पर जाने से बचाता है और उसे स्थायी सफलता की ओर ले जाता है।
दूरदर्शिता व्यक्ति को धैर्यवान और विवेकशील बनाती है, क्योंकि वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। यही कारण है कि दूरदर्शिता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? दूरदर्शिता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको हर निर्णय के परिणामों के बारे में सोचने की आदत डालनी होगी। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, तो यह विचार करें कि उसका प्रभाव कुछ समय बाद कैसा होगा। केवल तुरंत मिलने वाले लाभ के आधार पर निर्णय न लें, बल्कि यह भी देखें कि वह आपके भविष्य के लिए कितना लाभदायक है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। अनुभवों से सीखें और अपनी गलतियों को दोहराने से बचें। धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी सोच को गहरा बनाएगा और आप अधिक समझदारी से निर्णय लेने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को दो विकल्प मिलते हैं। एक ऐसा जो तुरंत अधिक लाभ देता है लेकिन भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है, और दूसरा ऐसा जो धीरे धीरे लाभ देता है लेकिन स्थायी और सुरक्षित है। यदि वह केवल तत्काल लाभ देखकर पहला विकल्प चुनता है तो बाद में उसे पछताना पड़ सकता है, लेकिन यदि वह दूरदर्शिता दिखाते हुए दूसरे विकल्प को चुनता है तो वह लंबे समय में अधिक लाभ और स्थिरता प्राप्त करेगा। यही दूरदर्शिता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने और एक सच्चा बुद्धिमान बनने में मदद करता है। नीति 28, आत्मनिर्भरता, अपने बल पर खड़े होना। इस नीति का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने कार्यों, निर्णयों और जीवन की दिशा के लिए स्वयं पर निर्भर रहना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता उसे कमजोर बना सकती है, इसलिए वह अपने कौशल, ज्ञान और प्रयासों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर घबराता नहीं, बल्कि वह स्वयं समाधान खोजने की क्षमता रखता है। यह गुण व्यक्ति को मजबूत, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी की मदद नहीं लेता, बल्कि वह यह जानता है कि कब सहायता लेनी है और कब स्वयं प्रयास करना है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता, वह हर छोटी छोटी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है और धीरे धीरे उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत, आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करना होगा। नई नई चीजें सीखें और स्वयं को इस प्रकार तैयार करें कि आप अपने कार्य स्वयं कर सकें। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत दूसरों पर निर्भर होने के बजाय पहले स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करें। अपने निर्णय स्वयं लें और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और यह विश्वास रखें कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति हर छोटे कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे निर्णय लेने में, समस्या सुलझाने में या अपने काम पूरे करने में। इससे वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और आत्मविश्वास खो देता है। इसके विपरीत, एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करता है, समस्याओं का समाधान खोजता है और अपने निर्णयों पर विश्वास करता है। इस कारण वह अधिक मजबूत और सफल बनता है। यही आत्मनिर्भरता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को स्वतंत्र और बुद्धिमान बनाता है। नीति 29, स्पष्टता, विचारों और लक्ष्य की साफ समझ। इस नीति का अर्थ क्या है? स्पष्टता का अर्थ है अपने विचारों, उद्देश्यों और जीवन के लक्ष्य को साफ और सुस्पष्ट रूप से समझना। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भ्रम में नहीं रहता, बल्कि वह जानता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति के विचार स्पष्ट होते हैं तो उसके निर्णय भी सटीक होते हैं और वह अनावश्यक उलझनों से बच जाता है।
इसके विपरीत जो व्यक्ति स्पष्टता की कमी से जूझता है वह अक्सर दुविधा में रहता है और बार बार अपने निर्णय बदलता है, जिससे उसका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। स्पष्टता व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता के साथ बढ़ने में मदद करती है। यह गुण व्यक्ति को भ्रम, डर और अनिश्चितता से दूर रखता है और उसे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? स्पष्टता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा। यह समझें कि आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए क्या कदम उठाने होंगे। अपने विचारों को लिखने की आदत डालें, इससे आपको अपनी सोच को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। जब भी आप किसी निर्णय के सामने हों, तो उसके सभी पहलुओं पर विचार करें और यह तय करें कि वह आपके लक्ष्य के अनुसार सही है या नहीं। अनावश्यक चीजों से अपने ध्यान को हटाएं और केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी सोच को स्पष्ट बनाएगा और आप अपने जीवन में अधिक प्रभावी निर्णय लेने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। वह कभी एक कार्य करता है, कभी दूसरा और हर बार बीच में ही छोड़ देता है। इससे वह कहीं भी सफल नहीं हो पाता। इसके विपरीत एक स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहले ही तय कर लेता है और उसी दिशा में लगातार प्रयास करता है। वह बीच में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होता और अंततः सफलता प्राप्त करता है। यही स्पष्टता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सही दिशा देता है और उसे एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 30, आत्मसंयमित वाणी, बोलने में सावधानी और मर्यादा। इस नीति का अर्थ क्या है? आत्मसंयमित वाणी का अर्थ है सोच समझकर, मर्यादा के साथ और सही समय पर ही बोलना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी का मन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि अपने शब्दों का चयन सावधानी से करता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अक्सर गुस्से या आवेश में ऐसी बातें कह देता है जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति संयमित वाणी रखता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करता है। यह गुण उसके संबंधों को मजबूत बनाता है और उसे समाज में सम्मान दिलाता है। आत्मसंयमित वाणी का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अनावश्यक बातों से बचता है और केवल वही बोलता है जो आवश्यक और उचित हो। यही कारण है कि वाणी का संयम एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आत्मसंयमित वाणी को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको बोलने से पहले सोचने की आदत डालनी होगी। जब भी आप कुछ कहने जाएं, तो यह विचार करें कि आपके शब्दों का सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्रोध या आवेश की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकें और अपने मन को शांत करें। अनावश्यक और नकारात्मक बातों से बचें और अपनी भाषा को सरल, मधुर और स्पष्ट रखें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और तभी उत्तर दें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपकी वाणी अधिक प्रभावशाली और संतुलित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुस्से में आकर अपने मित्र से कठोर शब्द कह देता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसके शब्दों ने सामने वाले को दुख पहुंचा दिया होता है और संबंध में दूरी आ जाती है। इसके विपरीत, यदि वही व्यक्ति गुस्से के समय चुप रहकर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता, तो वह इस स्थिति से बच सकता था। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है, वह अनावश्यक विवादों से बचता है और अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। यही आत्मसंयमित वाणी का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सम्मान और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। नीति 31, दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। इस नीति का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहना और किसी भी परिस्थिति में उससे पीछे न हटना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता,
बल्कि उसके लिए मजबूत संकल्प और निरंतर प्रयास भी आवश्यक होते हैं। जब व्यक्ति का निश्चय दृढ़ होता है तो वह कठिनाइयों, बाधाओं और असफलताओं से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें पार करने का मार्ग खोजता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने निश्चय में कमजोर होता है, वह थोड़ी सी परेशानी आने पर ही हार मान लेता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दृढ़ निश्चय व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, जिससे वह अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि दृढ़ निश्चय को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? दृढ़ निश्चय को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना होगा। जब आपको यह पता होगा कि आपको क्या प्राप्त करना है, तभी आप उसके प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रह पाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति रोज छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। जब भी कठिनाई आए तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समाधान खोजने का प्रयास करें। अपने मन में यह विश्वास रखें कि यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि वे आपके निश्चय को कमजोर कर सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको मजबूत बनाएगा और आपका निश्चय अडिग हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने यह ठान लिया है कि उसे एक विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है। शुरुआत में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका मन विचलित हो सकता है। यदि वह अपने निश्चय में कमजोर होगा तो वह बीच में ही प्रयास छोड़ देगा, लेकिन यदि उसका निश्चय दृढ़ है तो वह हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ेगा और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने निश्चय पर अडिग रहता है, वही जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करता है। यही दृढ़ निश्चय का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 32, सरलता, सादा और सहज जीवन जीना। इस नीति का अर्थ क्या है? सरलता का अर्थ है जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से दूर रखकर सादगी और सहजता के साथ जीना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि अधिक दिखावा, अत्यधिक इच्छाएं और अनावश्यक उलझनें जीवन को कठिन बना देती हैं। इसलिए वह अपने जीवन को सरल रखता है। जहां उसके विचार स्पष्ट होते हैं, उसकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं और उसका व्यवहार सहज होता है। सरलता का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति के पास साधन न हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने साधनों का उपयोग समझदारी से करे और उनमें उलझकर अपने मन की शांति न खोए। जो व्यक्ति सरल होता है, वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है और जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक सहज यात्रा के रूप में देखता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अत्यधिक जटिलता में उलझा रहता है, वह हमेशा तनाव और असंतोष में रहता है। यही कारण है कि सरलता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सरलता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझना होगा। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में आवश्यक हैं और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाए रखें। अपने जीवन को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाएं, ताकि आपको हर समय उलझन महसूस न हो। अपने व्यवहार में भी सरलता लाएं। दूसरों के साथ सीधा, सच्चा और सहज व्यवहार करें। दिखावे और तुलना से बचें, क्योंकि ये जीवन को जटिल बनाते हैं। अपने विचारों को भी सरल रखें और हर परिस्थिति को अधिक सोचकर कठिन न बनाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपका जीवन अधिक शांत और संतुलित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को अत्यधिक जटिल बना लेता है। वह छोटी छोटी बातों पर भी अधिक सोचता है, दूसरों से तुलना करता है और दिखावे के पीछे भागता है। इससे उसका मन हमेशा अशांत रहता है। इसके विपरीत एक सरल व्यक्ति अपने जीवन को सहज रखता है, अनावश्यक चिंताओं से दूर रहता है और जो है उसमें खुशी ढूंढता है। इस कारण उसका जीवन अधिक शांत और सुखद होता है। यही सरलता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। नीति 33, निरंतरता, लगातार प्रयास करते रहना। इस नीति का अर्थ क्या है? निरंतरता का अर्थ है
किसी भी कार्य को नियमित रूप से करते रहना, बिना बीच में रुके या हार माने। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। बहुत से लोग उत्साह के साथ किसी कार्य की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका उत्साह कम हो जाता है और वे उसे छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है, वह धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाता है और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जाता है। निरंतरता व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता सिखाती है। यह गुण व्यक्ति को असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि निरंतरता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? निरंतरता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा और उसके लिए एक नियमित योजना बनानी होगी। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कर सकें। यह जरूरी नहीं है कि हर दिन बहुत बड़ा काम किया जाए, बल्कि यह जरूरी है कि हर दिन कुछ न कुछ किया जाए। जब भी आपका मन काम छोड़ने का करे, तो अपने लक्ष्य को याद करें और स्वयं को प्रेरित करें। अपने कार्यों में नियमितता बनाए रखें और समय के साथ अपनी आदत को मजबूत बनाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आप बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति रोज व्यायाम करने का निर्णय लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह आलस्य के कारण इसे छोड़ देता है। इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। इसके विपरीत, यदि वह रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे, चाहे समय कम ही क्यों न हो, तो कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यही निरंतरता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और एक सच्चा बुद्धिमान बनने में मदद करता है। नीति 34, जागरूकता, सचेत और सतर्क रहना। इस नीति का अर्थ क्या है? जागरूकता का अर्थ है अपने आसपास की परिस्थितियों, अपने विचारों और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया को नहीं देखता, बल्कि वह अपने अंदर भी झांकता है और यह समझने का प्रयास करता है कि वह क्या सोच रहा है और क्यों कर रहा है। जागरूक व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखता है और बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेता। यह गुण उसे गलतियों से बचाता है और उसे हर परिस्थिति में सही कदम उठाने में मदद करता है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता, वह अक्सर दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय लेता है और बाद में पछताता है। इसके विपरीत, जागरूक व्यक्ति हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है। यही कारण है कि जागरूकता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जागरूकता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान देना होगा। जब भी आप कोई कार्य करें, तो पूरी एकाग्रता के साथ करें और अपने मन को भटकने न दें। अपने विचारों को समझने की कोशिश करें और यह जानने का प्रयास करें कि वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक। दूसरों की बातों और परिस्थितियों को ध्यान से देखें और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने आसपास की घटनाओं से सीखने की आदत डालें और हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में लें। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास भी जागरूकता को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप हर परिस्थिति में अधिक सचेत और समझदार बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय ले लेता है और बाद में उसे नुकसान होता है। यह उसकी जागरूकता की कमी को दर्शाता है। इसके विपरीत, एक जागरूक व्यक्ति किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह पहले उसे समझता है, उसके परिणामों के बारे में सोचता है और फिर निर्णय लेता है। इस कारण वह गलतियों से बच जाता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। यही जागरूकता का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को सतर्क और बुद्धिमान बनाता है। नीति 36, लक्ष्य के प्रति समर्पण
पूरी निष्ठा से कार्य करना। इस नीति का अर्थ क्या है? लक्ष्य के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने उद्देश्य को पूरे मन, समय और ऊर्जा के साथ अपनाना और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि केवल लक्ष्य तय कर लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके प्रति समर्पण होना आवश्यक है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपने कार्य में जुट जाता है तो वह हर कठिनाई को पार करने का मार्ग खोज लेता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होता, वह थोड़ी सी परेशानी आते ही पीछे हट जाता है और अपने उद्देश्य को अधूरा छोड़ देता है। समर्पण व्यक्ति को दृढ़ता, अनुशासन और धैर्य प्रदान करता है, जिससे वह अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। यह गुण व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करता है। यही कारण है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? लक्ष्य के प्रति समर्पण को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सार्थक बनाना होगा। यह समझें कि आपका उद्देश्य क्या है और आप उसे क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तभी आप उसके प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित हो पाएंगे। अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखें और हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। जब भी कठिनाइयां आएं, तो उन्हें रुकावट के बजाय सीखने का अवसर मानें। अपने मन को भटकने से रोकें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने यह निश्चय किया है कि उसे किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन वह बीच बीच में अपने प्रयासों को छोड़ देता है और अन्य कार्यों में उलझ जाता है। इस कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत, एक समर्पित व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा से जुड़ा रहता है। वह हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है और कठिनाइयों के बावजूद पीछे नहीं हटता। अंततः उसका यह समर्पण उसे सफलता दिलाता है। यही लक्ष्य के प्रति समर्पण का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और एक सच्चा बुद्धिमान बनने में मदद करता है। नीति 37। आशावाद, हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना। इस नीति का अर्थ क्या है? आशावाद का अर्थ है हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना और यह विश्वास रखना कि अंततः सब कुछ अच्छा होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति निराशावादी होता है, वह छोटी छोटी समस्याओं से ही टूट जाता है और प्रयास करना छोड़ देता है। इसके विपरीत, आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में भी एक अवसर खोजने की कोशिश करता है और अपने प्रयासों को जारी रखता है। आशावाद व्यक्ति के मन को मजबूत बनाता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह गुण व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि आशावाद को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आशावाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी आपके मन में नकारात्मक सोच आए, तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलने का प्रयास करें। अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करें और छोटी छोटी सफलताओं को भी महत्व दें। कठिन परिस्थितियों में यह सोचें कि इससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक सोच रखते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें और यह मानें कि आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप हर परिस्थिति में आशावादी बने रहेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बार बार अपने प्रयासों में असफलता मिलती है। यदि वह निराश होकर प्रयास करना छोड़ देता है, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह आशावादी दृष्टिकोण रखता है, तो वह हर असफलता से सीखता है और फिर से प्रयास करता है।
धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता है और अंततः उसे सफलता मिलती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आशावाद बनाए रखता है वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाता है। यही आशावाद का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 38, अनुभव से सीखना, हर परिस्थिति से ज्ञान लेना। इस नीति का अर्थ क्या है? अनुभव से सीखना का अर्थ है जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे वह सफलता हो या असफलता, से कुछ न कुछ सीख लेना और उसे अपने विकास में उपयोग करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल पुस्तकों या दूसरों की बातों से ही नहीं बल्कि अपने अनुभवों से भी सीखता है। वह यह समझता है कि हर स्थिति उसे कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता वह बार बार वही गलतियां दोहराता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में लेता है वह धीरे धीरे अधिक समझदार और परिपक्व बनता जाता है। अनुभव व्यक्ति को वास्तविक जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराता है और उसे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि अनुभव से सीखने की क्षमता को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अनुभव से सीखने को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गलतियों से डरना बंद करना होगा। जब भी आप कोई गलती करें तो उसे छुपाने या नजरअंदाज करने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि वह क्यों हुई और भविष्य में उसे कैसे रोका जा सकता है। अपने हर अनुभव के बाद कुछ समय निकालकर उस पर विचार करें और यह सोचें कि आपने उससे क्या सीखा। दूसरों के अनुभवों से भी सीखने का प्रयास करें ताकि आप उनकी गलतियों से बच सकें। अपने मन को खुला रखें और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहें। धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच को गहरा बनाएगी और आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति व्यापार में नुकसान उठाता है। यदि वह इस असफलता को केवल दुर्भाग्य मानकर छोड़ देता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि वह अपने अनुभव का विश्लेषण करता है और यह समझता है कि कहां गलती हुई तो वह अगली बार बेहतर निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वह धीरे धीरे सफल होता जाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। यही अनुभव से सीखने का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 39, विश्वास, अपने और दूसरों पर भरोसा रखना। इस नीति का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ है अपने आप पर, अपने प्रयासों पर और सही लोगों पर भरोसा रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि बिना विश्वास के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति को स्वयं पर ही विश्वास नहीं होगा तो वह किसी भी कार्य में पूरी शक्ति से प्रयास नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि वह दूसरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा तो वह संबंधों में स्थिरता और सहयोग नहीं बना पाएगा। विश्वास व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे अपने निर्णयों पर अडिग रहने की शक्ति देता है। यह गुण व्यक्ति को संदेह और डर से दूर रखता है और उसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति हर बात में संदेह करता है वह अक्सर उलझन में रहता है और कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाता। इसके विपरीत विश्वास रखने वाला व्यक्ति स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता है। यही कारण है कि विश्वास को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? विश्वास को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा। अपने अनुभवों और क्षमताओं को पहचानें और यह मानें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने निर्णयों पर भरोसा रखें और बार बार संदेह करने की आदत से बचें। साथ ही सही लोगों का चयन करें और उनके साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाएं। यह भी ध्यान रखें कि विश्वास धीरे धीरे बनता है, इसलिए उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और सच्चाई आवश्यक है। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो उससे सीख लें, लेकिन सभी पर संदेह करना शुरू न करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको मजबूत और स्थिर बनाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है,
लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह प्रयास ही नहीं करता। इस कारण वह अवसर खो देता है। इसके विपरीत एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और उस कार्य को करने का प्रयास करता है। भले ही उसे शुरुआत में कठिनाई आए, लेकिन उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने में मदद करता है और अंततः वह सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने और दूसरों पर संतुलित विश्वास रखता है, वही जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। यही विश्वास का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 40, स्वानुशासन, अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण। इस नीति का अर्थ क्या है? स्वानुशासन का अर्थ है अपने विचारों, आदतों और व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करना और सही दिशा में बनाए रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि बाहरी नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं अपने जीवन को नियंत्रित कर सके। जब व्यक्ति के अंदर स्व अनुशासन होता है तो उसे कोई बाहर से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने समय का सही उपयोग करता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और उन कार्यों से दूर रहता है जो उसे उसके मार्ग से भटका सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वानुशासन नहीं रखता, वह आलस्य, टाल-मटोल और गलत आदतों में फंस जाता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। स्वानुशासन व्यक्ति को मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल बनाता है। यह गुण उसे अपने जीवन का सही मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। यही कारण है कि स्वानुशासन को एक बुद्धिमान व्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? स्वानुशासन को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनानी होगी और उसे नियमित रूप से पालन करना होगा। अपने समय का सही प्रबंधन करें और हर कार्य को समय पर पूरा करने की आदत डालें। उन आदतों को पहचानें जो आपको कमजोर बनाती हैं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। जब भी आपका मन किसी कार्य को टालने का करे, तो स्वयं को प्रेरित करें और उसे तुरंत करने की कोशिश करें। छोटे छोटे नियम बनाएं और उनका पालन करें, जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और सफल बना पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति रोज यह तय करता है कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करेगा, लेकिन हर दिन आलस्य के कारण वह अपने निर्णय को टाल देता है। इससे वह कभी भी अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाता। इसके विपरीत एक स्वानुशासित व्यक्ति, चाहे उसे कितना भी कठिन क्यों न लगे, वह अपने नियमों का पालन करता है और अपने कार्य को समय पर पूरा करता है। इसी कारण वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है और सफलता प्राप्त करता है। यही स्वानुशासन का वास्तविक उदाहरण है जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है। नीति 41, विवेकपूर्ण मौन, जहां आवश्यक हो वहां शांत रहना। इस नीति का अर्थ क्या है? विवेकपूर्ण मौन का अर्थ है हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता, बल्कि कई बार सही समय पर शांत रहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि शब्दों का उपयोग तभी करना चाहिए जब वे परिस्थिति को बेहतर बना सकें, अन्यथा मौन ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। बहुत बार लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे विवाद बढ़ जाते हैं और संबंधों में दूरी आ जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मौन का सही उपयोग करता है, वह अनावश्यक बहसों और तनाव से बच जाता है। विवेकपूर्ण मौन व्यक्ति को अपने विचारों को समझने और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने का समय देता है। यह गुण व्यक्ति को धैर्यवान, संतुलित और समझदार बनाता है। मौन का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति अपनी बात न रखे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह सही समय और सही तरीके से अपनी बात कहे। यही कारण है कि विवेकपूर्ण मौन को एक बुद्धिमान व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? विवेकपूर्ण मौन को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहना बेहतर है। जब भी आप किसी विवाद या तनावपूर्ण स्थिति में हों, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहने का प्रयास करें। अपने मन को स्थिर करें और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें।
अनावश्यक बहसों से दूर रहें और केवल उन बातों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब आप बोलें तो सोच समझकर और संतुलित तरीके से बोलें ताकि आपके शब्द सकारात्मक प्रभाव डालें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप हर परिस्थिति में अधिक समझदारी से व्यवहार कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी चर्चा के दौरान दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। यदि आप भी बिना सोचे समझे उसमें बोलने लगते हैं तो विवाद और बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और सही समय पर ही अपनी बात रखते हैं तो आप स्थिति को संभाल सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति हर समय बोलने के बजाय मौन का सही उपयोग करता है, वह अनावश्यक समस्याओं से बच जाता है और अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखता है। यही विवेकपूर्ण मौन का वास्तविक उदाहरण है, जो व्यक्ति को एक सच्चा बुद्धिमान बनाता है।